बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन में किडनी जो है दो होते हैं, पेयर होता है, जोड़ा होता है किडनीज का, एक राइट और दूसरा लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। ठीक है, हम अब इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये लोकेटेड कहां पर है। तो ये डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। डायफ्राम लंग्स के नीचे मौजूद होता है, एब्डोमिनल कैविटी हम इस प्लेस को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है हमारे साथ वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स पर होते हैं, ये आगे मौजूद नहीं होते, ये डोर्सल साइड्स पर होते हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ होते हैं। ठीक है, अच्छा, राइट किडनी जो है ये स्लाइटली डाउन, ये थोड़ा नीचे और स्मॉलर होता है लेफ्ट वाले किडनी से। क्या मतलब है इसका? ये राइट वाला किडनी जो है ये स्लाइटली डाउन, थोड़ा नीचे और थोड़ा स्मॉलर होता है लेफ्ट वाले से। अच्छा, अब किडनी की कलर किस तरह है? ये डार्क ब्राउन कलर है इसका। बी शेप इन ऑर्गन, ये ऑर्गन जो है ये बी शेप की है, कलूल जिसे कहते हैं, कलूल की शेप की तरह ऑर्गन है। कनकेव साइड जो है तमाम किडनियों का, दोनों किडनियों का जो कनकेव साइड है, ये वाला साइड, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। दोनों किडनियों का जो कनकेव पार्ट है, ये वाला हिस्सा, दूसरी किडनी का भी ये वाला हिस्सा, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। ठीक है, अच्छा, किडनी जो है ये हमारे साथ एक टिश्यू से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल वो टिश्यू है जो किडनी की इर्द गिर्द मौजूद होता है, एनक्लोज्ड होता है इसके बाहर। ठीक है, इसके बाद है कनकेव साइड, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहां पर एक हेलिक्स मौजूद होता है, इस पार्ट को हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो अंदर मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम हेलिक्स कहते हैं। इससे फिर ये आर्टरीज और वेन्स जो है ये रगी इससे अंदर आती है। ठीक है, और दूसरा होता है यूरेटर, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये पार्ट जो है किडनी का, इसको हम कहते हैं रीनल पैरामाइट। ये जो ये हिस्सा है, ये जो इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो ये हिस्सा है, ये तमाम ये हिस्से, इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। इस तरह हमने इधर बात की, रीनल कैप्सूल किडनी को एनक्लोज रखता है, ये वो टिश्यूज है जो किडनी के इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, फिर ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं रीनल मेडोला, इसको हम रीनल मेडोला कहते हैं। और ये हिस्सा जो है जहां पर ये रगे और यूरेटर जिससे गुजरता है, या आर्टरीज या वेन जिसके इसके जरिए अंदर आते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, ये अब इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अच्छा, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नीफ्रॉन। नीफ्रॉन जो है ये किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। नीफ्रॉन से किडनी बना होता है। ठीक है, अच्छा, और किडनीज में हमारे साथ 1 मिलियन से ज्यादा नीफ्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब नीफ्रॉन जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक को हम कहते हैं रीनल कार्फ्यूलस,
और दूसरे को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल जो है, रीनल कार्पोरस जो है, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। इसके इर्द गिर्द ये ग्लोमेरुलस हो गया, इसके इर्द गिर्द हमारे साथ ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। ये ब्लड कैपिलरीज इसलिए मौजूद है, जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन का अमल होता है तो ब्लड जो है यहाँ पर इस वाल से डिफ्यूज होकर ब्लड कैपिलरीज में आते हैं, और जो यूरिन है या जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो लार्ज सब्सटेंस है, वो यहाँ से फिल्टर नहीं हो सकती क्योंकि फिर वो नीचे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है बोमान कैप्सूल, ये भी रीनल कार्पोरस का पार्ट है। ठीक है, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, ये फर्दर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट हिस्सा इसका है प्रोमेक्सल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है लूप ऑफ हेनल, ये मिडिल पार्ट है इसका। ठीक है, तीसरा एंड लास्ट पार्ट, इंटरनल पार्ट जो है वो डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल है। इन चीजों का काम क्या है? इनका काम है जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है इसको इकट्ठे करना है। ठीक है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करना है और फिर ये ओपन होते हैं एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट्स में। ठीक है, एक हिस्सा है जहां पर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और फिर ज्यादा डक्ट्स जो है वो फिर कलेक्ट हो जाते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर ये ओपन होते हैं रीनल फिल्वस में यहां पर। ठीक है, यहां से फिर ये हमारे साथ तो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में पहुंचते हैं और फिर यूरेथ्रा के जरिए हम बॉडी से इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हमने आज जनरल डिस्कशन की स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी की। ठीक है, तो हमने पहले बात की कि ये ह्यूमन बीइंग में पैर की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं, ये डायफ्राम की नीचे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं, ये डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम के साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो राइट किडनी है ये थोड़ा नीचे और स्मॉलर होता है लेफ्ट वाले से। इसकी कलर जो है वो डार्क ब्राउन है और इसकी शेप जो है वो बी की तरह है, बीन जिसको हम जनरली लोबिया कहते हैं। कंकेव साइड जो है किडनी का वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ मुड़ा होता है, दोनों किडनियों का वर्टिब्रल कॉलम की तरफ मुड़ा होता है, और किडनी से जो एनक्लोज टिश्यूज है ये तमाम टिश्यूज। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, और जो ये कंकेव साइड है इसमें जो ये मुड़ाव आया हुआ है इसको हम कहते हैं हिलस। यहां से ये रीनल आर्टरीज, रीनल वेल्स भी अंदर आते हैं और यूरेटर जो है ये भी बाहर निकलता है। ठीक है, फिर इसके और पार्ट जो है ये है, जो ये हिस्सा है इसका, जो रीनल फ्यूलिस के ऊपर जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रीनल पैरामाइड्स। ठीक है, और जो ये यहाँ पर जो ये रीनल ट्यूब्यूल को या रीनल कैप्सूल को डिवाइड करता है, इस पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल मेडोला, इस हिस्से को हम कहते हैं रीनल फिल्वस, इसको हम कहते हैं ये पार्ट से जो वेस्ट प्रोडक्ट को नीचे ब्लैडर की तरफ लाता है इसको हम यूरेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किडनी का। अब इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी कौन से यूनिट से बना हुआ है, तो वो है नीफ्रॉन। नीफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा नीफ्रॉन जो है वो किडनी बनाता है। अच्छा, नीफ्रॉन जो है इसका 2 हिस्से हैं,
कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो हिस्से हैं, एक है रीनल कार्क्यूलस, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्क्यूलस जो है वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है ग्लोमेरुलस, दूसरा है बोमान कैप्सूल। और यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल जो है वो फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड है, एक को हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरे को हम लूप ऑफ हिनल कहते हैं, तीसरे पार्ट्स को हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में तमाम तरह जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं जो यहाँ पर किडनी में ब्लड से फिल्टर होते हैं वो हमारे साथ कलेक्ट हो जाते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट्स में, ठीक है, और फिर मुख्तलिफ कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं और खोलते हैं हमारे साथ रीनल ट्यूबुलस में, ठीक है, और रीनल ट्यूबुलस से फिर ये बाहर यूरिट्री के जरिए यूरिटर के जरिए और यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं और वहां से फिर इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, यहाँ तक के लिए काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर में। ओके, थैंक यू।